देखो, ये AI जनरेटेड मॉडर्न कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है। अब जैसे ही कोई यूजर डिटेल्स फिल करता है और सबमिट करता है, उसका डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में सेव हो जाता है, बिल्कुल एक मिनी CRM की तरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये हम बिना किसी पेड प्लगइन के बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग बाय फहाद। जैसे आपने अभी देखा, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा मॉडर्न कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा जो डायरेक्टली गूगल शीट्स में डेटा सेव करेगा, बिना किसी पेड प्लगइन के, बिना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एलिमेंटर और वर्डप्रेस के अंदर प्रोफेशनली वर्क करेगा। और ये सिस्टम स्कूल्स, एजेंसीज, कोचिंग सेंटर्स, फ्रीलांसर्स, डॉक्टर्स, रियल एस्टेट बिजनेसेस, सबके लिए यूजफुल है। चलो अब फ्लो को प्रॉपर समझो। ये पूरा सिस्टम एक्चुअली 4 चीजों पर काम करता है। फर्स्ट, विजिटर फॉर्म फिल करेगा। सेकंड, वेबसाइट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेटा भेजेगी। थर्ड, गूगल ऐप स्क्रिप्ट उस डेटा को रिसीव करेगा। फोर्थ, गूगल शीट्स उस डेटा को स्टोर करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो, गूगल ऐप स्क्रिप्ट एक ब्रिज का काम करता है वेबसाइट और गूगल शीट्स के बीच। वेबसाइट डायरेक्टली गूगल शीट्स में राइट नहीं कर सकती, बिकॉज ब्राउजर्स सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए बीच में गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज होता है। अब प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। आप मुझे फॉलो करते रहना। मैंने बहुत मेहनत के बाद एक मेगा प्रॉम्प्ट तैयार किया है आप सबके लिए। स्क्रीन पर देखिए, हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। ये प्रॉम्प्ट आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को हम चैट जीपीटी में पेस्ट कर देंगे। अभी हमसे देखो क्या क्या मांग रहा है। गूगल स्प्रेडशीट आईडी, शीट या टैब नेम, बिजनेस टाइप एंड फाइनली फॉर्म फील्ड्स। चलो सबसे पहले गूगल स्प्रेडशीट आईडी और शीट नेम ले आते हैं। गूगल शीट्स ओपन करिए और एक नया ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लीजिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं अभी एग्जांपल के लिए स्टूडेंट क्वेरीज नाम रख रहा हूं। अब बिलो जो शीट का टैब होता है, उसको भी सेम नाम से रीनेम कर दीजिए ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। अब टॉप में स्प्रेडशीट की URL देखिए। जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है वहीं आपकी एक्चुअल स्प्रेडशीट आईडी होती है। इसको आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। अब वापस चैट जीपीटी में आ जाओ। जिस फॉर्मेट में उसने डिटेल्स मांगी हैं, उसी फॉर्मेट में रिप्लाई करना है। सबसे पहले स्प्रेडशीट आईडी पेस्ट कर दीजिए, फिर शीट का नाम कॉपी करके एग्जैक्टली सेम पेस्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट चीज है बिजनेस टाइप। यहां आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एजुकेशन, रियल एस्टेट, क्लिनिक, कोचिंग सेंटर, डिजिटल एजेंसी, जिम, एनीथिंग। मैं अभी एग्जांपल के लिए एजुकेशन लिख रहा हूं। उसके बाद आता है फॉर्म फील्ड्स का सेक्शन। यहां जो फील्ड्स चैट जीपीटी ने दी हैं, उनको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और जो फील्ड्स आपको नहीं चाहिए, उनको रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने बजट फील्ड रिमूव कर दी। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे सिटी नेम, कोर्स इंटरेस्टेड, सर्विस टाइप, प्रिफर्ड टाइम या कोई भी कस्टम फील्ड जो आपके बिजनेस में यूजफुल हो। अब सब डिटेल्स फाइनल चेक करिए और सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो टेंशन मत लो। वीडियो को पॉज करके, रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप फिर से फॉलो करो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा वर्क फ्लो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में चैट जीपीटी ने हमें गूगल शीट्स कॉलम हेडर्स दिए हैं। इसको आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो स्प्रेडशीट हमने बनाई थी, उसमें जाकर फर्स्ट रो में पेस्ट कर दीजिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट सेटअप। नाम सुन के टेंशन मत लेना, मैं आपको इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि आप इजीली कर लोगे। जो कोड चैट जीपीटी ने दिया है, उसको कॉपी कर लीजिए। अब वापस गूगल स्प्रेडशीट में जाइए और एक्सटेंशंस के अंदर ऐप स्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पहले से जो डेमो कोड लिखा हुआ होगा, उसको पूरा डिलीट कर दीजिए और प्रोजेक्ट का नाम भी सेम रख लीजिए, जैसे मैंने स्टूडेंट क्वेरीज रखा है। एक जैसा नाम रखोगे तो फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चैट जीपीटी वाला पूरा कोड जो कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप नोटिस भी कर सकते हो कि इसमें स्प्रेडशीट आईडी और शीट नेम ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब टॉप पर डिप्लॉय बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करिए। सेलेक्ट टाइप में वेब ऐप चूज करिए। एग्जीक्यूट एज में मी ही रहने दीजिए और एक्सेस वाले ऑप्शन में एनीवन सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट्स रिसीव हो सकें। अब डिप्लॉय बटन पर क्लिक कर दीजिए।
अब यहाँ गूगल ऑथराइजेशन मांगेगा। ऑथराइज एक्सेस पर क्लिक करिए, फिर आपको एक वार्निंग स्क्रीन दिखेगी। ये नॉर्मल है क्योंकि ऐप स्क्रिप्ट एक कस्टम ऐप होता है। गूगल सिक्योरिटी पर्पस से वार्निंग देता है। सिंपली एडवांस्ड पर क्लिक करिए और अलाउ कर दीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस वेबसाइट और बिजनेस जीमेल को अलग रखो। पर्सनल जीमेल और बिजनेस वर्क को मिक्स मत करो। फ्यूचर मैनेजमेंट इजी रहता है एंड सेफ्टी भी बहुत रहती है जब दो सेपरेट ईमेल्स हो। ऑथराइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक वेब ऐप यूआरएल मिलेगा। इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी यूआरएल के थ्रू वेबसाइट डेटा गूगल शीट्स तक जाएगा। अब डन पर क्लिक कर दीजिए। अब वापस चैट जीपीटी में आइए। चैट जीपीटी अब नेक्स्ट स्टेप मांग रहा है, सेंड मी योर स्क्रिप्ट यूआरएल। जो यूआरएल हमने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखो मैजिक, चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक कंप्लीट मॉडर्न कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट कर रहा है। इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सब इंक्लूडेड है, मतलब रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी और गूगल शीट्स इंटीग्रेशन भी। अब इस कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाइए। पेजेस में जाकर ऐड न्यू पेज करिए। पेज का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने लीड फॉर्म रखा है। पेज पब्लिश करिए और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करिए। अगर एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल कर लीजिए प्लगइन्स में जाकर। बिगिनर्स के लिए एलिमेंटर बहुत इजी रहता है। अब एलिमेंटर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड सेटिंग्स में जाएं और पेज लेआउट को एलिमेंटर कैनवस कर दीजिए। इससे पूरा क्लीन ब्लैंक पेज मिल जाएगा बिना हेडर फुटर के। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स क्लीन लेआउट में ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। अब हम एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ऐड करेंगे और ऊपर एक सिंपल हेडिंग लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, सिर्फ डिजाइन बेटर बनाने के लिए। जैसे मैंने लिखा, प्लीज फिल द बिलो फॉर्म। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ब्लैक कलर, सेंटर अलाइन, सिंपल क्लीन लुक। अब एक और फ्लेक्स बॉक्स ऐड करिए, लेकिन इस बार हम मैन्युअली फॉर्म नहीं बनाएंगे। हम डायरेक्ट चैट जीपीटी वाला HTML फॉर्म यूज करेंगे। एलिमेंटर विजेट्स में HTML सर्च करिए। HTML विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब लेफ्ट साइड देखो, ये HTML कोड मांगेगा। चैट जीपीटी ने जो कंप्लीट कोड दिया था उसको कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और देखो, इंस्टेंटली आपका कंप्लीट मॉडर्न फॉर्म रेडी हो गया। सबसे अच्छी बात क्या है, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, मतलब मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप सब डिवाइसेस में प्रॉपर्ली एडजस्ट होता है। अब सिंपली पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब फाइनल टेस्टिंग करते हैं। फॉर्म ओपन करिए और डिटेल्स फिल करिए। ईमेल, फोन, जो भी फील्ड्स आपने रखी हैं वो फिल कर दीजिए। फिर सबमिट क्वेरी बटन पर क्लिक करिए। देखो, यहाँ सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ गया। अब गूगल शीट्स में वापस चलते हैं और देखो, पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो गया। टाइम स्टैम्प भी आ रहा है, मतलब किस टाइम लीड आई वो भी ट्रैक हो रहा है। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि सब परफेक्टली काम कर रहा है। मैं दूसरी डिटेल्स फिल करता हूँ और दोबारा सबमिट करता हूँ और देखो, सेकंड एंट्री भी परफेक्टली रिकॉर्ड हो गई। तो इस तरीके से गूगल शीट्स, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, चैट जीपीटी, एलिमेंटर और वर्डप्रेस सब एक साथ कनेक्ट होकर एक कंप्लीट लीड कलेक्शन सिस्टम बना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मोस्टली नो कोड टाइप वर्कफ्लो है। आपको हैवी कोडिंग नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो आपको करंट फॉर्म डिजाइन पसंद नहीं आया, या आप कलर चेंज करना चाहते हो, एनिमेशंस चाहिए, डार्क मोड डिजाइन चाहिए, या फील्ड्स का लेआउट डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए भी सिंपल सोल्यूशन है। चैट जीपीटी में आकर लिखिए चेंज HTML डिजाइन टू और उसके आगे जो भी आपको डिजाइन चाहिए वो डिस्क्राइब कर दीजिए, जैसे मॉडर्न डार्क UI, राउंडेड फील्ड्स, ग्रेडियंट बटन, नियॉन इफेक्ट, 2 कॉलम लेआउट, एनिमेशंस, एनीथिंग। क्योंकि ये कस्टम जनरेटेड कोड है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको अनलिमिटेड कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपने ये फॉर्म किस बिजनेस के लिए बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी प्रैक्टिकल AI और वर्डप्रेस वर्कफ्लोज को सिंपल वे में समझेंगे।